डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था टाइड के प्रकार। अब ये आपको एक क्वेश्चन ये होगा, जब भी कभी दो टाइड आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक बार इंडिया का मैप बनाता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने इंडिया का पूरा मैप तो नहीं बनाया, कुछ मैप बनाया। मान लो यहाँ पर गोवा है। जैसे आप गोवा चलेगी, एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं भी जा सकते हो कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे, बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर गोवा ले लिया, ठीक है। जैसे आप गोवा में यहां पर गए हो समुद्र के किनारे मान लो, तो जब आप गए हो तो मैंने बता दिया समुद्र के किनारे तो कभी भी जाओगे तो वहां पर तो टाइड महसूस होना ही होना है। अब सवाल यह है कि मान लो कि आप वहां पर सुबह 10 बजे चले गए, सुबह 10 बजे आप गोवा में पहुंच गए समुद्र के बिल्कुल किनारे, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मान लो, और ये मैं बता रहा हूं कि आप ये मान के चलो कि सुबह 10 बजे ही वहां टाइड आ गया, आप वहां पहुंचे और पानी ऊपर उठना स्टार्ट, पानी ऊपर उठ गया, 10 बजे क्या आ गया, टाइड आ गया गोवा में, मान लिया हमने, माना। तो अब सवाल ये है कि गोवा में एक टाइड 10 बजे आया, तो गोवा में अगला टाइड कितने बजे आएगा, ये क्वेश्चन है। वो एग्जाम में क्या करेगा, एक टाइम तो आपको दे देगा, फिर वो पूछेगा भाई अगला टाइड कितने बजे आएगा। तो पहला पॉइंट, तो एक पॉइंट ये याद रखना आप यहां पर कि 12 घंटे और 26 मिनट दो टाइड के बीच में इतना टाइम का डिफरेंस होता है। और क्या क्यों होता है इतना वो भी आपको बताएंगे, बट इतना याद रखो, दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस इतना होता है 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। 12 घंटे और 26 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। तो अगर एक टाइड 10 बजे आया है, 10 AM पर आया है, तो अगला टाइड कितने बजे आएगा, तो आपको पता होगा 10 का तो क्या बन जाएगा, 12 घंटे बाद दोबारा 10 तो बज ही जाते हैं, AM का PM हो जाता, बट एक्स्ट्रा टाइम क्या ऐड हो गया। तो यानी हमने देखा दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना निकल कर आया, 12 घंटे 26 मिनट। अब फिर आपसे पूछेगा एक टाइड वहां 10 बजे आया था, तो वो बताएगा नहीं आपको टाइम का डिफरेंस इतना होता है। ये तो सबको याद रखना होता है कि ऐसा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया फैक्ट है कि दो टाइड के बीच में इतना टाइम डिफरेंस होता है। तो अब एक पॉइंट याद रखना है कि पेपर में एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई दो, जब भी कोई दो टाइड आएंगे, जैसे गोवा में पहला टाइड आया इतने बजे, गोवा में दूसरा टाइड आया इतने बजे, फिर आप बोलेंगे सर ये जो टाइम है, इस टाइम के बीच में आप सुबह 10 बजे जाकर गोवा में खड़े हो गए थे, फिर आप वहां पर 10:26 PM तक खड़े रहे, उसके बीच का जो टाइम है, उसके बीच के टाइम में भी कुछ दिखाई देगा क्या, उसके बिल्कुल बीच के टाइम में भी आपको एक चीज दिखाई देगी, क्योंकि 3 टाइम में, एक टाइम ये बताता है, एक टाइम ये है, इसके बीच में भी एक चीज दिखाई देगी, वो दिखाई देगी एब, भाटा। यानी इसका मतलब ये हो गया इसके और इसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना बताया मैंने, 12 घंटे 26 मिनट। तो अब एक बात बताएं आप, इसके और इसके बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, यानी 6 घंटे और 13 मिनट। यानी जब क्वेश्चन पूछा जाए दो टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है, तो 12 घंटे 26 मिनट आंसर हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एक टाइड आएगा और उसके बाद सीधा तो टाइड आएगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या आएगा, एक भाटा जरूर आएगा। तो एक टाइड और एक भाटा के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 6 घंटे और 13 मिनट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब एक पॉइंट ये भी याद रखना आप कि ये जो टाइम डिफरेंस होता है, जैसे अगर पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसी भी जगह पर समुद्र के किनारे एक दिन में, एक दिन का मतलब मैं कह रहा हूं 24 घंटे, यानी किसी भी स्थान पर 24 घंटे में कितने टाइड आएंगे। तो याद रखना, चाहे आप गोवा चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, समुद्र के किनारे कहीं भी चले जाओ, 24 घंटे में 2 बार टाइड आता है, 2 बार ही टाइड आएगा, कहीं भी चले जाइए 2 बार टाइड आएगा। पर अब मैं एक एक्सेप्शनल केस आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर 24 घंटे में 4 बार टाइड आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। दुनिया में वो कौन सा स्थान है जहां पर 24 घंटे में यानी एक दिन में 4 बार टाइड आता है, उस स्थान का नाम है साउथहैम्पटन। जो ये साउथहैम्पटन है, ये कौन से देश में है, ये इंग्लैंड में है। तो
पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर साउथहैम्पटन है, ये स्थान है, वो कौन सा स्थान है जहां पर एक दिन में 4 बार टाइड आता? तो आंसर क्या होगा? साउथहैम्पटन। क्यों आता वो भी बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये इंग्लैंड का मैप है, जब वर्ल्ड मैप जाकर देखो उसमें दिखाई देगा, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के इधर आपको दिखाई देगा एक सागर, जिस सागर का नाम है नॉर्थ सी। क्या नाम है? नॉर्थ सी। और इंग्लैंड के इधर भी आपको एक सागर दिखाई देगा जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। और यहां पर है साउथहैम्पटन। जब 2 बार यहां पर आप देखना वर्ल्ड मैप, इधर फ्रांस वगैरह नजर आएगा आपको, तो साउथहैम्पटन है ये। साउथहैम्पटन की ऐसी लोकेशन है कि 2 बार वहां पर टाइड पहुंचता है नॉर्थ सी की तरफ से, और 2 बार यहां पानी पहुंच जाता है इंग्लिश चैनल की तरफ से, और फाइनली साउथहैम्पटन 4 बार टाइड महसूस कर लेता है। ऐसा नहीं है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, 4 बार से अधिक दुनिया में कहीं टाइड नहीं आता। हाँ, भारत में जैसे आप देखते हो, जैसे भारत का मैप है ये, यहां पर ये वाला जो एरिया है गल्फ ऑफ खंभात है, गुजरात के नीचे वाला एरिया, यहां पर भी कई बार 3 बार टाइड आता है, और कोलकाता साइड में भी कई बार 3 बार टाइड आता है। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उस पे गौर फरमाना। जैसे दुनिया में सबसे ऊंचा टाइड कहां आता है? दुनिया में सबसे ऊंचा टाइड कहां आता है? उसका नाम है गल्फ ऑफ फंडी। ये जगह का नाम है, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा, फंडी की खाड़ी। गल्फ को हिंदी में कहते हैं खाड़ी। फंडी की खाड़ी में 70 फीट ऊपर तक पानी उठता है। यानी कितना ऊंचा टाइड आता है यहाँ पर? 70 फीट, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा टाइड है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचा टाइड कहां आता है, तो आंसर क्या होगा? फंडी की खाड़ी में दुनिया का सबसे ऊंचा टाइड आता है। और अगर कोई ये पूछे भारत में सबसे ज्यादा ऊंचा टाइड कहां आता है, वो आता है, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, हुगली नदी। हुगली नदी में आपको पता होगा, हुगली नदी में पानी आता गंगा से, तो गंगा का पानी आता हुगली में, और हुगली नदी के किनारे पर आपको पता होगा एक पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया। हल्दिया, और एक पोर्ट है जिसका नाम कभी आपने सुना होगा कोलकाता। इन दोनों पोर्ट पर भी आप देखेंगे, दोनों पोर्ट, वैसे याद रखना ये कोलकाता पोर्ट है, एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट ये इसलिए कहलाता है क्योंकि समुद्र का पानी यहां पर टाइड के तहत पहुंचता है ज्यादा, मतलब यहां पर ज्यादा बार टाइड आता है, और ये टाइडल घटनाएं यहां पर ज्यादा होती है, पानी भी यहां पर ज्यादा पहुंचता है। और एक टाइडल पोर्ट और बता रहा हूं जो आपसे पूछेगा, ये गुजरात है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कांडला। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए भारत के 2 टाइडल पोर्ट बताइए, 2 ज्वारीय बंदरगाह बताइए, तो एक सबसे टॉप लिस्ट में तो बताना कांडला, और दूसरे नंबर पे आप बता देना कोलकाता। भारत के 2 टाइडल पोर्ट हैं, पेपर में कई बार पूछ लेता है। तो यहां पर हालांकि इसमें यह भी आपको पता है कि कोलकाता जो पोर्ट है वहां पर कई बार मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, क्योंकि वहां पर सुंदरवन का डेल्टा भी है। बट और कई बार अगर मैं आपसे पूछूं कि कांडला बंदरगाह पर ज्यादा पानी ऊपर उठता है या यहां पर ज्यादा पानी ऊपर उठता है, तो याद रखना हुगली नदी में सबसे ज्यादा पानी ऊपर उठता है, और उसका कारण क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट याद रखना, आपको पता होगा टाइड से टाइडल एनर्जी भी बनती है। टाइडल एनर्जी आपको पता है बिजली भी बनाई जाती है। जैसे पानी ऊपर उठता है समुद्र का, फिर वो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें टरबाइन वगैरह को घुमाया जाता है और उससे बिजली भी बनाई जाती है। अब एक पॉइंट यहां पर ये है, याद रखना, जैसे ये आपने देखा एक मैप है इंडिया का, यहां से गंगा नदी वगैरह आ गई, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये गंगा नदी, और एक ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आकर इसमें जा मिली, और फाइनली आपको पता है गंगा में से ही एक नदी निकल कर आ गई हुगली। तो याद रखना ये हुगली में ना पानी बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लो कि समुद्र है, मेरे इस हाथ को मान लो जैसे ये समुद्र है और ये नदी है। अब आप खुद सोचिए नदी अगर यहां से आ रही होती तो एकदम से समुद्र में जा गिरती। अब हो क्या रहा है, नदी जो आ रही है उसकी ऊंचाई इतनी है और समुद्री का पानी ऊंचाई इतनी तक है, तो बड़ी मुश्किल से ही
नदी का पानी समुद्र तक जा पाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है यानी नदी का पानी। और जो हुगली नदी है उसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, उसकी जो घाटी है वो इतनी कम चौड़ाई वाली है। और जैसे ही टाइड आता है, जैसे ही टाइड आएगा ये पानी इधर की तरफ बढ़ेगा तो वो हुगली नदी की इस गहरी घाटी में सारा पानी घुस जाएगा। और जो पानी इधर आ रहा था कुछ पल के लिए वो पानी भी नदी में उल्टा चलने लगेगा पीछे की तरफ। और वो कम चौड़ाई वाला एरिया होने के कारण पानी ऊपर उठ जाएगा और भी ज्यादा, काफी ऊंचाई तक। इतना नहीं, हालांकि फंडी की खाड़ी जितना तो ऊपर नहीं उठेगा, बट काफी पानी ऊपर उठ जाएगा। और एक बात याद रखना, कभी भी गलती से टाइड को सुनामी से तुलना मत करना, क्योंकि सुनामी आप समझते हो क्या होता है। सुनामी का रिलेशन है अर्थक्वेक, भूकंप से। सुनामी तो आपको पता, टाइड तो दिन में 2 बार आ जाता है, और सुनामी तो केवल तभी आती है जब भूकंप आ जाए समुद्र में और बहुत खतरनाक। तो याद रखना, तभी सुनामी लहरें पैदा होती है और ये बहुत खतरनाक होती है। हालांकि टाइड से भी लोगों की जान जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको टाइड के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।